हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट का खरीफ क्रॉप का दोस्तों मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है पियरल मिलेट एंड फिंगर मिलेट। मतलब दोस्तों बाजरा के बारे में इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो बाजरा का वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटम ग्लॉकम। बाजरा का वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटम ग्लॉकम। और दोस्तों फिर जानेंगे कि यह किस फैमिली से है। तो ग्रैमिनी पोएसी फैमिली से है। ग्रैमिनी पोएसी फैमिली से दोस्तों बाजरा बिलोंग करता है। तो दोस्तों यह हो गया कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और वह किस फैमिली से आता है, वह हो गया। अब इसका ओरिजिन देखेंगे हम लोग दोस्तों। और आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ओरिजिन। बाजरा का दोस्तों उत्पत्ति का प्राथमिक जो केंद्र है वह अफ्रीका है। अफ्रीका से वो भारत और अन्य देश में फैल गया। तो देखते हैं बाजरा की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र अफ्रीका है, जहाँ से भारत और अन्य देशों में फैल गया। तो दोस्तों बाजरा का उत्पत्ति स्थल ऑरिजिन हो गया अफ्रीका। देखते हैं इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण या क्षेत्र वितरण जिसे कह सकते हैं। महत्वपूर्ण मोती बाजरा उत्पादक देश भारत, चीन, नाइजीरिया, सूडान, मिस्र, अरब और रूस है। मुख्य रूप से दोस्तों भारत, चीन, नाइजीरिया, सूडान, मिस्र, अरब और रूस में इसका उत्पादन किया जाता है बाजरे का। और उत्तर प्रदेश में बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य दोस्तों राजस्थान है। उत्तर प्रदेश में बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान। अब देखते हैं इसका उत्पादन कितना होता है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसी जगह। भारत में बाजरा 8.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया गया था 2010 और 11 में, जिसमें कुल उत्पादन 6.51 मिलियन टन था, जिसमें औसत उत्पादकता 731 किग्रा प्रति हेक्टेयर बताई गई थी दोस्तों। सन 2010-11 में 8.9 मिलियन क्षेत्र में बाजरा का उत्पादन किया गया था, खेती किया गया था, जिसमें कुल उत्पादन 6.51 मिलियन टन हुआ था, जिसमें औसत उत्पादन यह निकाला गया कि 731 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाजरे का उत्पादन हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों भारत में असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर लगभग हर जगह बाजरा का उत्पादन किया जा सकता है। फिर से सुनिएगा, बाजरा का उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे उच्च वर्षा वाले, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है उन क्षेत्रों पर बाजरा का उत्पादन नहीं होता है। इसके लिए शुष्क मृदा चाहिए, शुष्क वातावरण चाहिए दोस्तों इसको। तो बाजरा असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह पर उगाया जा सकता है। बाजरे का ओरिजिन है क्या दोस्तों? बाजरे का ओरिजिन है अफ्रीका। इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कहाँ पर मुख्य रूप से किस देश में उगाया जाता है? तो बाजरा मुख्य रूप से भारत, चीन, नाइजीरिया, सूडान, मिस्र, अरब और रूस में उगाया जाता है। भारत में प्रथम राज्य बाजरा उत्पादन में राजस्थान है। भारत में सन 2010-11 में 8.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे का खेती किया गया था, जिसमें कुल उत्पादन 6.51 मिलियन टन था, जिसमें औसत उत्पादन निकाला गया तो 731 किग्रा प्रति हेक्टेयर उत्पादन निकला। भारत में बाजरा उत्पादन में असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे उच्च तापीय वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह पर बाजरा का उत्पादन किया जा सकता है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बाजरे का प्रयोग भारत, अफ्रीका में रोटी, दलिया तथा बियर बनाने में होता है। बाजरे का प्रयोग दोस्तों जो भारत में है वह बाजरे का प्रयोग भारत और अफ्रीका में रोटी, दलिया तथा बियर बनाने में होता है। फसल के बचे भाग का प्रयोग चारे, ईंधन के रूप में कर दिया जाता है। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंस यह हो गया कि भारत में बाजरे का प्रयोग दलिया, बियर बनाने के रूप में होता है। फसल के बचे भाग के चारे और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बाजरा प्रमुख मोटे अनाज वाली फसल भी है दोस्तों। बाजरा प्रमुख मोटे अनाज वाली फसल भी है। यह गरीबों के लिए मुख्य भोजन उपलब्ध कराता है। बाजरे के दाने में लगभग 11.6% प्रोटीन होता है।
बाजरा के दानों को चावल की तरह पकाया जाता है या आटे से चपाती तैयार की जाती है। तो दोस्तों यह इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हो गया। क्या हो गया दोस्तों इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस? जो बाजरा है इसका उपयोग मुख्य रूप से भारत और अफ्रीका में रोटी, दलिया तथा बियर बनाने में होता है। फसल के बचे भाग को चारे और ईंधन के रूप में प्रयोग में ले लिया जाता है। फिर बाजरा प्रमुख मोटे अनाज वाली फसल के में से भी एक है। यह गरीबों के लिए मुख्य भोजन उपलब्ध कराता है, क्योंकि दोस्तों आज के समय नहीं, पुराने समय में सभी लोग बाजरे की रोटी ही खाते थे। तो बाजरा गरीबों के लिए मुख्य भोजन उपलब्ध कराता है। बाजरे के दाने में लगभग 11.6% प्रोटीन होता है। बाजरे के दानों को चावल की तरह पकाया जाता है या आटे से चपाती की तरह तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यह हो गया इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। अब देखेंगे इसका क्लाइमेट, कैसी इसको जलवायु चाहिए। तो बाजरा एक तेजी से बढ़ने वाली गर्म मौसम की फसल है। बाजरा एक तेजी से बढ़ने वाली गर्म मौसम की फसल है जो 40 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 40 से 75 सेंटीमीटर मतलब एक साल में इतनी बारिश होगी 40 से 75 सेंटीमीटर अंदर तक पाने जा सके, उस वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कौन? बाजरा। फसल की वानस्पतिक वृद्धि के दौरान नम मौसम उपयोगी होता है। फूल आने के समय वर्षा हानिकारक होती है, क्योंकि दोस्तों उस समय यदि वर्षा हो जाएगी तो इसके पराग हैं वह धुल जाते हैं, जिससे खराब बीज उत्पन्न होता है। इनमें सूखे की स्थिति के लिए उच्च स्तर का प्रतिरोध होता है और हल्की बारिश के बाद तेज धूप की स्थिति में फसल सबसे अच्छी होती है। बाजरा की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा तापमान 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो दोस्तों इसको कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है आप लोग मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों बाजरा एक तेजी से बढ़ने वाला गर्म मौसम की फसल है, तो इसे 40 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। फसल की वानस्पतिक वृद्धि के दौरान नम मौसम मतलब दोस्तों गीला मौसम उपयोगी होता है। वानस्पतिक वृद्धि के दौरान गीला मौसम जो होता है वो उपयोगी होता है, लेकिन फूल आने के बाद यदि वर्षा हो जाएगी तो वह हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि इससे पराग धुल जाते हैं, जिससे खराब बीज उत्पन्न होते हैं। इनमें सूखे की स्थिति के लिए उच्च स्तर का प्रतिरोध होता है। हल्की बारिश के बाद तेज धूप की स्थिति में फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बाजरा की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा तापमान 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसको कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी दोस्तों इसको चाहिए कैसी, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। यह अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी पर सबसे अच्छा परिणाम देता है। दोस्तों जो बाजरा होता है इसको आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, कम पानी की आवश्यकता होती है, शुष्क स्थानों पर आसानी से हो जाता है। इसको औसतन वार्षिक वर्षा दर कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 40 से 75 सेंटीमीटर। तो अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी पर सबसे अच्छा परिणाम देता है बाजरा। बाजरा जल भराव और अम्लीय मिट्टी के प्रति संवेदनशील होता है। जल भराव और अम्लीय मिट्टी के प्रति भी संवेदनशील होता है दोस्तों बाजरा। अब देख लेते हैं इसका जो यील्ड होता है, मतलब दोस्तों उपज कितनी होती है। तो 2700 से 3400 किग्रा प्रति हेक्टेयर अनाज उपज सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि सिंचित किया रहेगा दोस्तों, सिंचाई की रहेगी, तो 2700 से 3400 किग्रा प्रति हेक्टेयर अनाज जो है वह उत्पन्न होगा। उसके बाद यदि बारानी फसल के मामले में देखा जाए तो 1800 से 200 किग्रा प्रति हेक्टेयर अनाज उपज देखा जाता है दोस्तों, किसका? बाजरा का। तो इसका होगा यील्ड। मैंने यहाँ पर वैरायटी भूल गया, वैरायटी यील्ड के बाद लिख दिया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। और वैरायटी कौन कौन सी है? GHB 558, फिर GHB 538, GHB 719। दोस्तों बहुत से वैरायटियाँ हैं, तो सभी को लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने जान लिया कि GHB 558, GHB 538, GHB 719 ऐसी बहुत सी वैरायटियाँ हैं जो बाजरे की वैरायटियाँ हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पेरल मिलेट आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। जय हिंद।